बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी आपको पढ़ाता हूँ। आपने मुझे ये उम्मीद है कि आप अभी अभी आपने डायपोल डायपोल फोर्स का वीडियो मुकम्मल तौर पर देख कर लेक्चर देखकर अब आप यहाँ पर आ गए होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ अब आ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दरअसल वही डायपोल डायपोल का एक्सटेंशन है। जैसे आपने डायपोल पढ़ा था, ये भी एक किस्म का डायपोल ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज समथिंग मोर देन डायपोल डायपोल फोर्सेस, यानी है तो डायपोल लेकिन थोड़ा सा उसका एडवांस लेवल आप कह सकते हो कि जब डायपोल डायपोल फोर्स थोड़े एडवांस हो जाएंगे उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्गर डायपोल डायपोल फोर्सेस को आप कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी अगर आप परेशान हैं कि यार मैं क्या करूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, डायपोल डायपोल से फर्क तो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसका नाम स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल फोर्स आता है। ठीक है, कैसे देखो, इट इज 5% इफेक्टिव। जैसे कि आपका डायपोल डायपोल जो था वो 1% इफेक्टिव था ना, डायपोल डायपोल वो कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में 1% इफेक्टिव था, ये 5% इफेक्टिव है कोवेलेंट बॉन्ड से। और दूसरा पॉइंट, ये इसकी जो पावर है, ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो 20 गुना कम है कोवेलेंट बॉन्ड से। कितना? 20 गुना कम है कोवेलेंट बॉन्ड से। सपोज अगर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एच बॉन्ड, अगर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड का ताकत 20 है, फर्ज करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड 20 के मुकाबले में उसका ताकत 1 होगा, क्योंकि 20 टाइम लेस है ना, इससे थोड़ा आपको अंदाजा हो गया होगा। अगर वो 20 है तो ये 1 होगा, अगर ये 40 है तो ये, अगर वो 40 उसका स्ट्रॉन्गनेस 40 है तो ये 2 होगा। अगर ये 100 है, आप इस तरह चलते जाओ, अगर ये 100 है तो ये 5 हो जाएगा। अपने अंदाजा क्या होगा, 40 को 60 कर दो, 60 को 80 कर दो, 80 से जब आप 100 पे आ जाएंगे तो नंबर बढ़ते बढ़ते 3 से 4 और 5 हो जाएंगे। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ये 5% इफेक्टिव है कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में, और ये 20 टाइम लेस देन है कोवलेंट बॉन्ड। तो ये एक वैल्यू नंबर आपको मैंने बता दिया था स्ट्रॉन्गनेस। बस बाकी वही वो डायपोल डायपोल का डायग्राम जैसे मैंने कहा था, एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का एक साइड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दूसरा साइड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन वो दूसरे एटम की तरफ ज्यादा आ जाता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो एज अ रिजल्ट जिसकी तरफ आया उस पर माइनस का चार्ज आएगा, जिससे चला गया उस पर प्लस का चार्ज आएगा। इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल अगर हो, उस पर भी एक साइड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इन दो पार्शियल नेगेटिव और एक पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, दिस इज कॉल्ड डायपोल। हाइड्रोजन बॉन्ड भी बिल्कुल इसी तरह से है। आइए मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ। जैसे पानी, जैसे पानी H2O, आपको अगर मैं एक कंटेनर में बता दूं कि एक कंटेनर है, इसके अंदर एक पानी का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे पानी का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा पानी, बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल है, तो हमने आपको ये भी तो बताया था कि हर पानी के मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ जो है उसने क्या किया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है ना, ये तो हमने पता। अब मैं क्या करता हूँ, एक मॉलिक्यूल को बाहर उठा देता हूँ, इस एक मॉलिक्यूल को थोड़ा तफसील से लिख लेते हैं। ऐसे कि एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन इस तरफ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इस तरफ लगा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर एक और वाटर मॉलिक्यूल है, उसका भी ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है। इसी तरह यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल है, उसके पास भी हाइड्रोजन है।
हाइड्रोजन है, राइट। ये इस तरह से चलता रहेगा। अब देखना, वही डाइपोल डाइपोल की तरह बात मैं आपको अभी बताऊंगा। हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, जितने इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ वो कम है। किस चीज के मुकाबले में? ऑक्सीजन के मुकाबले में। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो व्हाट विल हैपन, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ आएंगे। हाँ ना, बता चुका हूं मैं आपको डाइपोल डाइपोल। इसी तरह दूसरे साइड पर जो आपका हाइड्रोजन है, इधर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो एस के नतीजे में क्या होगा कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा ठीक है, तो अब मैं जाकर ना इन चीजों को, ये जो एरोज है, एरोज को मैं अभी थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये वाला है। सो ओवरऑल इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये बातें बाकी मॉलिक्यूल के साथ भी होंगी। ये मॉलिक्यूल पर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये मॉलिक्यूल आ गए। अब देखना होता क्या है कि ऑक्सीजन जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का जो एटम है पार्शियल, ये हाइड्रोजन के साथ यहां से इस हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर भी है, ठीक है। तो ये साथ साथ में ये क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है। साथ ही साथ अगर मैं आपके लिए ये कह दूं कि नीचे अगर एक और वाटर मॉलिक्यूल है, लाइक दिस, यहां पर भी है H, तो जाहिर इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव होगा। अब आगे देखिए क्या होगा कि ये वाले जो हाइड्रोजन है, नीचे आप देख सकते हैं, ये भी इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। सो एक मॉलिक्यूल, पानी का एक मॉलिक्यूल बीच में है, एक मॉलिक्यूल इस तरह से H2O बीच में है, यहां से एक H2O उसके साथ उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से बना लिया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस पानी के साथ बना लिया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस पानी के साथ बना लिया। सॉरी, इसको मैं डॉट डॉट कर लेता हूँ, आप कंफ्यूज ना होना, आप लोग कंफ्यूज ना होना कि यार ये कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं नहीं नहीं, ये कोवेलेंट नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये मैं डॉट टू डॉट करके लिख लेता हूँ। सो इस तरीके से जो अब पानी के अंदर आपको बॉन्ड्स नजर आ रही है तो डाइपोल डाइपोल, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो इसको हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन एंड समटाइम क्लोरीन, बाजों को क्लोरीन को भी डाला हुआ है, बाजों का क्लोरीन को सिर्फ तो डाइपोल डाइपोल में डाला हुआ है, बहरहाल क्लोरीन भी इसमें हिस्सा लेता है, ठीक है। सो ये वाले जो 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 एटम्स हैं, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। ये अगर बॉन्ड बना ले कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ, बस 2 शर्त। शर्त नंबर 1, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। शर्त नंबर 2, हाइड्रोजन होना चाहिए, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाकर इनके बीच बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पानी के अंदर जरा आप देखिए, नेचर अंग्रेज बोलते हैं, नेचर ने बोलते हैं अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने, खालिक है, जाहिर इसका खालिक अल्लाह ताला है, किस अंदाज से उसके अंदर उसने इस मॉलिक्यूल के अंदर
ऐसे, यानी उसने ये मॉलिक्यूल इंसान ने नहीं बनाया, मॉलिक्यूल उसने बना लिया और फिर उसके अंदर ये प्रॉपर्टी कैसे डाल दी। आपको मैं आगे बताऊंगा कि इस प्रॉपर्टी की वजह से पानी के अंदर कैसे कैसे अजीब अजीब से खसूसियात आ रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बताता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के किस किस के दरमियान है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास। अब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान CH, क्लोरीन, 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 ये असल में क्लोरोफॉर्म का शक्ल है CHCl3। एसीटोन का शक्ल किस तरह से है, C डबल बॉन्ड OCH3 इस तरफ, एक CH3 इस तरफ। व्हाट विल हैपन एज यूजुअल, हम अक्सर आपको बताते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर जो कार्बन आप देख रहे हैं ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेस। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोर। तो एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। लेफ्ट साइड पर अगर आप CHCl3 के हाइड्रोजन को देखो तो इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, लेकिन कार्बन पर फिर पार्शियल नेगेटिव होगा। लेकिन हाँ, ये बात फिर अलग है कि आप कार्बन से इलेक्ट्रॉन फिर कौन लेगा, क्लोरीन लेगा। तो अब आप कार्बन को ना छेड़ सकते हैं, कार्बन खुद भी बेचारा यहाँ पर गरीब हो जाएगा। क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। सो बहरहाल हमारे पास दो पोल्स आ गए, एक तरफ CHCl3 है, दूसरी तरफ हमारे पास एसीटोन है। ये हमारे पास एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। अब बीच में इधर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये जो जगह है, ये कौन सा बॉन्ड है, H बॉन्ड इधर बन जाएगा। इसी तरह अमोनिया, अमोनिया में क्या है, NH3 उसका आम शक्ल है। अगर मैं एक N इस तरह देखूं, हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर एक और अमोनिया में लिख दूं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पर। तो अब इनके बीच भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस हाइड्रोजन और उसके नाइट्रोजन के दरमियान। अब ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह HF के दरमियान भी ऐसा बन सकता है। HF आप उठा लें, ये है एक आपका HF, ये है आपका दूसरा HF, यहां पर है आपका तीसरा HF एंड सो ऑन। बात पुरानी हो गई है, हाइड्रोजन बेचारा हमेशा जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन पर पार्शियल माइनस और इस पर प्लस। इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब जरा आप देखते जाइए, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट विल हैपन। ये आपका एक मॉलिक्यूल है HF, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ये एक डाइपोल है, ये दूसरा डाइपोल है, ये तीसरा डाइपोल है, आपस में ये मिले हुए नहीं है। अब देखो ना, होता क्या है कि एक तरफ जो फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये फ्लोरीन फिर इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो दैट वाज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आ गया आपके पास फाइनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो डिटेल था, ये भी सारा आ गया। सो सी इन द नेक्स्ट टॉपिक, ना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।